नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। तो श्री विष्णु पुराण कथा श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक हमने श्री विष्णु पुराण कथा श्रृंखला में प्रथम अंश के 12 अध्याय तक श्रवण किया। अब हम श्रवण करेंगे 13वां अध्याय। राजा वेन और पृथु का चरित्र श्रवण करेंगे। प्रथम अंश के 13वें अध्याय को हम श्रवण करेंगे। राजा पृथु और वेन का चरित्र। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कथा की ओर। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, ध्रुव से उसकी पत्नी ने सृष्टि और भव्य को उत्पन्न किया और भव्य से शंभु का जन्म हुआ तथा सृष्टि के द्वारा उसकी पत्नी सुक्षाया ने रिपु, रिपुंजय, विप्र, व्रकल और व्रकतेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से रिपु के द्वारा बृहति के गर्भ से महातेजस्वी चक्षुषका का जन्म हुआ। चक्षुष ने अपनी भार्या पुष्करणी से, जो वरुण कुल में उत्पन्न हुआ महात्मा वीरण प्रजापति की पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया, जो 6ठे मनवंतर के अधिपति हुए। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से वैराज प्रजापति की पुत्री नडवला के गर्भ से 10 महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। नडवला से कुरु, पुरु, शत्रुघ्न, तपस्वी, सत्यवान, सुचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र तथा नवा सुतुब्ध और 10वां अभिमन्यु, इस महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। कुरु के द्वारा उनकी पत्नी अग्नेयी ने अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और शिवी इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से सुनीता के वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उस वेन के दाहिने हाथ का संतान के लिए मंथन किया था। हे महामुनि, वेन के हाथ का मंथन करने पर उससे वेन ने नामक महिपाल उत्पन्न हुए थे, जो पृथु नाम से विख्यात हुए थे और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दुहा था। श्री मैत्रेय बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, परमर्षियों ने वेन के हाथों को क्यों मथा, जिससे महापराक्रमी पृथु का जन्म हुआ। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, मृत्यु की सुनीता नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी, वह अंग को पत्नी रूप से दिव्याही गई थी, उसी से वेन का जन्म हुआ था। हे मैत्रेय, वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपने पितामह नाना के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति हुआ। उस वेन का जिस समय महर्षियों द्वारा राजपद पर अभिषेक हुआ, उसी समय पृथ्वीपति ने संसार में यह घोषणा कर दी कि भगवान यज्ञ पुरुष मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हो ही कौन सकता है, इसलिए कभी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि ना करे। हे मैत्रेय, जब ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर संतावना युक्त मधुर वाणी से कहा। ऋषिगण बोले, हे राजन, हे पृथ्वीपते,
तुम्हारे राज्य और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो यज्ञेश्वर देवाधिपति भगवान हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको भी छठा भाग मिलेगा। हे नृप, इस प्रकार यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सकल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो वेन बोले, मुझसे भी बढ़कर ऐसा कौन है जो मेरा भी पूजनीय है, जिससे तुम यज्ञेश्वर मानते हो? वो हरि कहलाने वाला कौन है? तो जो राजा वेन थे उनमें अभिमान अहंकार भरा हुआ था। तो जब ऋषि उनसे कह रहे थे कि जो भी हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ में जो भाग मिलेगा वो छठा भाग तुम्हें भी मिलेगा, तो वेन कहते हैं कि मुझसे बढ़कर कौन है, क्योंकि वेन ने कहा था कि मैं ही यज्ञ का भोक्ता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ। तो वेन कह रहे हैं कि अब मुझसे बढ़कर कौन है जो मेरा भी पूजनीय है, जिससे तुम यज्ञेश्वर मानते हो? हरि कहलाने वाला है कौन? ब्रह्मा विष्णु महादेव इंद्र वायु यम सूर्य अग्नि वरुण धाता पूषा पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता साप और कृपा करने में समर्थ हैं, वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार सर्वदेवमय है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसी जो कुछ आज्ञा की है वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान यज्ञ और हवन आदि ना करे। हे द्विजगण, स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना गया है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन करना है। तो राजा वेन कह रहे हैं कि देखो, जैसे एक स्त्री होती है जो अपने पति की सेवा करती रहती है, उनकी आज्ञा का पालन करती रहती है, तो वैसे ही तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करो। तो ऋषिगण बोले, महाराज, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिसका धर्म क्षय ना हो। देखिए, यह सारा जगत हवि यज्ञ हवन की सामग्री है, का ही परिणाम है। तो पराशर जी बोले, महर्षियों के इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी जब वेन ने ऐसी आज्ञा नहीं दी, तो वे अत्यंत क्रोधित और अमर्षयुक्त होकर आपस में कहने लगे, इस पापी को मारो मारो, जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है, वह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वीपति होने के योग्य नहीं है। तो ऋषियों में क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, इस पापी को मारो मारो, जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है, वह अनाचारी है, किसी प्रकार का पृथ्वीपति बनने योग्य है ही नहीं, राजा बनने योग्य है ही नहीं। उनको बहुत क्रोध आया, क्योंकि जो भगवान विष्णु की निंदा करता है, कृष्ण की निंदा करता है, उसको रोकना चाहिए। अगर वो नहीं रुकता है तो वो स्थान को छोड़ देना चाहिए। इसलिए ऋषियों को क्रोध आ गया। ऐसा कह मुनिगण ने भगवान की निंदा आदि करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशाओं में मार डाला। हे द्विज, तदनंतर उन मुनीश्वरों ने सब और बड़ी धूली उठती देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, ये क्या है? उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजहीन हो जाने से दीन दुखियों लोगों ने चोर बनकर दूसरे का धन लूटना आरंभ कर दिया है। हे मुनिवरों, उन तीव्र वेग वाले परधनहारी चोरों के उत्पात से ही यह बड़ी भारी धूली उड़ती दिख रही है। तब उन मुनीश्वरों ने आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा की जंघा का पुत्र के लिए यत्न पूर्वक मंथन किया। उसकी जंघा के मथने पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जो जले ठूंठ के समान काला, अत्यंत नाटा और छोटे मुख वाला था।
उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, निषीद बैठ। अतः वह निषाद बैठ गया। इसीलिए हे मुनि शार्दूल, उससे उत्पन्न हुए लोग विंध्याचल निवासी पाप परायण निषाद गण हुए। पाप परायण निषाद गण हुए। उस निषाद रूप द्वार से राजा वेन का संपूर्ण पाप निकल गया। अतः निषाद गण वेन के पापों का नाश करने वाले हुए। फिर उन ब्राह्मणों ने उनके दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी वेन सुवथ प्रथु प्रकट हुए, जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान द्वैदीप्यमान थे। इसी समय आजगौ नामक आद्य सर्वप्रथम धनुष और दिव्य बाण तथा कवच आकाश से गिरे। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों को अति आनंद हुआ और केवल सत्पुत्र के ही जन्म लेने से वेन की स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उनकी पुम अर्थात नरक से रक्षा हुई। महाराज प्रथु के अभिषेक के लिए सभी समुद्रों, नदियों, सब प्रकार के रत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय अंगिरा रस देवगणों के सहित पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज वेन का राज्याभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र चिन्ह देकर उन्हें विष्णु का अंश जान पितामह ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। यह श्री विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी निकटवर्ती चक्रवर्ती राजाओं के हाथों में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं से कुंठित नहीं होता है। इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी वेन पुत्र धर्म कुशल महानुभाव द्वारा विधि पूर्वक अति महान राजेश्वर पद पर अभिषिक्त हुए। जिस प्रजा को पिता ने अप्रसन्न किया था, उसी को उन्होंने अनुरंजित मतलब प्रसन्न किया। इसीलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र में चलते थे तब जल बहने से रुक जाता था। पर्वत उन्हें मार्ग देते थे और उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। उनकी ध्वजा कभी भी भंग नहीं हुई। पृथ्वी बिना जोते बोए धान्य पकाने वाली थी। केवल चिंतन मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। गौवें कामधेनु रूपा थीं और पत्ते पत्ते पे मधु भरा था। राजा प्रथु ने उत्पन्न होते ही पैतामह यज्ञ किया। उससे सोमाभिषेक के दिन सूति से महामती सूत की उत्पत्ति हुई। उसी यज्ञ में बुद्धिमान मागध का भी जन्म हुआ। तब मुनिवरों ने उन दोनों सूत और मगधों से कहा, तुम इन प्रतापमान वेन पुत्र महाराज प्रथु की स्तुति करो। तुम्हारे योग्य यही कार्य है और राजा भी स्तुति के योग्य हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा, ये महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं। हम इनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं हैं। तो ऋषि बोले, अभी इनके ना तो कोई गुण प्रकट हुए हैं और ना ही यश विख्यात हुआ है। फिर भी कहिए हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें। तो ऋषिगण बोले, हे महाबली चक्रवर्ती महाराज, भविष्य में जो जो कर्म करेंगे और उनके जो जो भावी गुण होंगे, उन्हीं से तुम इनका स्तवन करो, स्तुति करो। तो श्री पराशर जी कहते हैं कि यह सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र बनता है, अतः मुझको भी गुण उपार्जन करने चाहिए। इसीलिए अब स्तुति के द्वारा ये जिन गुणों का वर्णन करेंगे, मैं भी सावधान पूर्वक वैसे ही करूंगा।
यदि यहाँ पर ये कुछ त्याज्य गुणों को भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्यागूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में निश्चय किया। तदनंतर सूत और मागध दोनों परम बुद्धिमान वेन नंदन महाराज पृथु का उनके भावी कर्मों के आश्रय से स्वर रहित सहित भली प्रकार स्तवन की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे महाराज, सत्यवादी, दानशील, सत्य, मर्यादा वाले, लज्जाशील, सुहृद, क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टों का दमन करने वाले, ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान, प्रियाभासी, माननीयों को मान देने वाले, यज्ञ परायण, ब्राह्मण, साधु समाज में सम्मानित और शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। इस प्रकार सूत और मागध के कहे हुए गुणों को उन्होंने अपने चित्त में धारण किया और उसी प्रकार के कार्य किए। तब उन पृथ्वीपति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेकों महान यज्ञ किए। अराजकता के समय औषधियों के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वीनाथ पृथु के पास आई और उनके पूछने पर प्रणाम करके उनसे अपने आने का कारण निवेदन किया। प्रजा ने कहा कि हे प्रजापति नृपश्रेष्ठ, अराजकता के समय पृथ्वी ने समस्त औषधियां अपने में लीन कर ली, अतः आपकी संपूर्ण प्रजा क्षीण हो गई है। विधाता ने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है, अतः क्षुधा रूप महारोग से पीड़ित हम प्रजाजनों को आप जीवन रूप औषधि दीजिए। तो पराशर जी बोले, यह सुनकर महाराज पृथु अपना आजगांव नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यंत क्रोध पूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब भय से अत्यंत व्याकुल हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण कर भागी, ब्रह्मलोक आदि सभी लोकों में गई। समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी जहाँ जहाँ भी गई वहीं वहीं उसने वेन पुत्र पृथु को शस्त्र संधान किए अपने पीछे आते देखा। तब उन प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु से उनके बाण प्रहार से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी इस प्रकार बोली। पृथ्वी बोली, हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्री वध का महापाप नहीं दिख पड़ता, जो मुझे मारने पर आप ऐसे उतारू हो रहे हैं? तो पृथु बोले, जहाँ एक अनर्थकारी को मार देने से बहुतों को सुख प्राप्त हो, उसे मार देना है पुण्यप्रद है। तो पृथ्वी बोली, हे नृपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए ही मुझे मारना चाहते हैं तो मेरे मर जाने पर आपकी प्रजा का आधार क्या होगा? तो पृथु बोले, अरे वसुधे, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली, तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा को धारण करूंगा। तो पराशर जी कहने लगे, तब अत्यंत भयभीत हुई एवं कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वीपति को पुनः प्रणाम करके कहा। पृथ्वी बोली कि हे राजन, यत्न पूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अतः मैं भी आपको एक उपाय बताती हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो वैसा ही करें। हे नरनाथ, मैंने जिन समस्त औषधियों को पचा लिया है, यदि उन्हें आपकी इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं दे सकती हूँ। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा वत्स बछड़ा बनाइए जिससे वात्सल्यवश मैं उन्हें दुधारू रूप से निकाल सकूं, और मुझको आप सर्वत्र समतल पर दीजिए, जिससे मैं उत्तमोत्तम औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। तो पराशर जी बोले, तब महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा किया। इससे पूर्व पृथ्वी ने
समतल न होने पर पुर और ग्राम आदि का कोई निमित्त विभाग नहीं था। हे मैत्रेय, उस समय अन्न, गौरक्षा, कृषि और व्यापार का भी कोई क्रम न था। यह सब तो वेन पुत्र पृथु के समय से ही आरंभ हुआ। हे द्विजोत्तम, जहाँ जहाँ भूमि समतल थी वहीं वहीं पर प्रजा ने अपना निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल, मूल आदि ही था। वहीं वह भी औषधियों को नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया। तब पृथ्वीपति पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी के प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दुहा। हे तात, उसी अन्न के आधार से अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राण दान करने के कारण पृथ्वी के पिता हुए, इसीलिए उस सर्वभूताधिधारिणी को पृथ्वी नाम मिला। जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत कराने वाला, अन्नदाता, भय से रक्षा करने वाला तथा जो विद्या दान करे, ये पांचों पिता माने गए हैं। जैसे कहा गया है, जनक सचो नेता चा यस्य विद्या प्रयक्षति, अन्नदाता भयत्राता पश्चते पित्रा स्मृता। हे मुने, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष और पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध दुहा तथा दुहने वालों के अनुसार उनके सजातीय ही दोग्धा और वत्स हुए। इसीलिए विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई यह पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में वेन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीरवान हुए, प्रजा का रंजन करने के कारण वे राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है, उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का यह अत्यंतम जन्म वृत्तांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दुस्वप्नों को सर्वदा शांत कर देता है। इति श्री विष्णु पुराणे 13वें अध्याय प्रथम अंश के 13वें अध्याय का समापन हुआ। तो अब हम मिलते हैं 14वें अध्याय में। तब तक के लिए श्रवण करें। हरे कृष्णा।